सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के लिए 30 मिनट कितने महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप फिजिकल में डेली हफ्ते में 7 दिन नहीं, 5-6 दिन नहीं, आप 5 दिन 30 मिनट केवल अपने शरीर के लिए दें। बहुत ज़रूरी है आज के समय में। खान पान, रहन सहन, जो हमारी एक्टिविटी होती है उसके लिहाज से आपको 30 मिनट अपनी ज़िंदगी को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को 30 मिनट नहीं दे पाएंगे तो आपको कई बीमारियां लग सकती हैं, आपको मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकली आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कम से कम 30 मिनट, पहले तो 1 आवर या 1 घंटा देना चाहिए, लेकिन 30 मिनट तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोबाइल को दिन के 4 घंटे दे रहे हैं, आजकल सबकी लाइफस्टाइल इस प्रकार है, कोई 4 घंटा, कोई तो पूरे दिन भी है। तो अगर हम 30 मिनट अपने लाइफ को, अपने शरीर को नहीं दे सकते तो फिर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए हर रोज़ या हफ्ते में 5 दिन भी अगर आप 30 मिनट अपने हेल्थ के लिए देते हैं, अपने शरीर को देते हैं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और आप फिजिकल फिट रह सकते हैं और आपकी दिनचर्या सब कुछ बहुत बढ़िया रह सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर पे ही, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉकिंग करके आ गए या रनिंग करके आ गए, उसके बाद अपनी छत में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं जहाँ पर हवादार खिड़कियाँ हैं साइड से आपकी, उसके आसपास बैठे हैं। उसके बाद आप ये 30 मिनट का जो एक छोटा सा मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बना के दिया है, इसको करें आप। मैं यकीन और आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसी प्रकार से, मैंने बोला था कि आप किसी भी आसन में बैठ जाए, नॉर्मल आसन है, पद्मासन भी नहीं है, हर एक आदमी इसको कर सकता है, बच्चे और जवान और बूढ़े सारे इसको आराम से इस योगासन को पद्मासन को कर सकते हैं। आपने सबसे पहले स्ट्रेट बैठना है। आजकल बच्चे भी पढ़ाई करते हैं ऐसे करते हैं, मोबाइल देखने में ऐसे करते हैं, गर्दन की नस दब गई, पीठ की नस दब गई, पैर की नस दब गई। सबसे मुख्य कारण ये, अगर आप कभी भी आप सवेरे 30 मिनट या जो भी समय आपके पास होता है उसमें आपने स्ट्रेट बैठना है 30 मिनट। 30 मिनट में आपने जब अपने शरीर को इस प्रकार से हल्का सा एक्सरसाइज दे दिया तो आपको शरीर में बहुत बदलाव होंगे और आपको खुद महसूस होगा कि हाँ भाई, अगर मैंने जिस दिन से हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट अपने शरीर को दी, उस दिन से जो है मेरे शरीर में बदलाव होने लगा है और मेरे स्वास्थ्य में बदलाव होने लगा। आपको खुद महसूस होगा, आगे करके देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रेट बैठना है। आपने 2 मिनट या इतना 3 मिनट तक आपने बिल्कुल एकदम से शांत दिमाग को शांत करके आपने लंबी लंबी सांस भरनी है और छोड़नी है, और दिमाग को संतुलन बिल्कुल एक जगह केंद्रित करना है। आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो करते हैं।
इस प्रकार से आपने 2-3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल एकदम से सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो अभी आपका क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो का जो आपका शरीर में होना है, सर्कुलेशन होना है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। वो अभी उसका जो है, जो हम रात में सोए होते हैं या आपकी बॉडी स्टिल पड़ी रहती है, तो आपका सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रूटीन में आ जाता है। तो आपने फिर यहाँ से अभी क्या करना है, अनुलोम विलोम कर लेना है 5 से 10 बार में। इस प्रकार आपने 10 बार अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद 60 सेट आपने कपालभाति के मारने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले मैंने वीडियो में बताया हो कि कपालभाति कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको और भी वीडियो मेरे जो मोर में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से यदि आपने 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आपने भ्रामरी करना है। भ्रामरी का भी मैंने आपको पहले बताया है। इस प्रकार से
इस प्रकार से आपने 2-3 मिनट जो है आपने भ्रामरी करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों को आगे लाना है, उंगली से पूरी एक्सरसाइज करनी है, उंगली पूरी मुड़नी चाहिए। गठियावाद हो जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, नसें काम नहीं करती। इस प्रकार से आपने पूरा, आप अपने घर में बैठे बैठे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने रूम के अंदर बैठ करके स्वस्थ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाइए, या कोई बच्चे हैं वो जो यंग वाले हैं वो रनिंग करके आए, फिर उसके बाद अपने रूम में खुलीदार हवा खिड़की के पास बैठ के या छत में बैठ करके आप कहीं पर भी आप अपना फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने इतनी चीज़ें, 2-3 चीज़ें आपने योगा से संबंधित कर दी। उसके बाद आपने फिजिकली बैठे बैठे वाला फिजिकली कैसे, उसके बाद में आपको लेट के कैसे, इतनी अब ये भी जो भी एक्सरसाइज हो रही है ये अपर बॉडी की हो रही है, यहाँ से ऊपर की बॉडी की हो रही है, यहाँ से नीचे की बॉडी का भी इसके बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने गर्दन को रोटेट करना है। सांस हर बार भरनी है, हर एक्सरसाइज करने के लिए आपको ऑक्सीजन एक बार पूरा सांस अंदर भरना है। इस प्रकार धीरे धीरे घुमाना है गर्दन को, एकदम तेज नहीं घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अधिकतर मैं लोगों को सुनता हूँ कि नस दब गई, नस दब गई, कमर की नस दब गई, गर्दन दस, यही कारण होता है। ये पूरा यहाँ से आपकी जितनी भी नसें होती हैं, पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अंदर के, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब ये आपस में मोड़ते हैं तो उसका ब्लड प्लेट का क्या होता है, फ्लो बढ़ता है या बहाव ज़्यादा हो जाता है, तो आपका दिमाग भी और प्लस आपके ऑर्गन सही रहते हैं। इस प्रकार से आपको, जब आप अपने गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उसके बाद आंखें बंद करनी है। आंखों को भी बंद करके पूरा एक बार ऐसे अपने आंखों को अंदर अंदर ही ऐसे करके ले जाना है, ऐसे करके, ऐसे पूरा। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। आंखों की एक्सरसाइज होगी तो आपकी रोशनी बढ़ेगी आंखों की, तो इसलिए आपने आंखों का भी क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। इस प्रकार से आंखें बंद करके एक बार आपने आंखों को खोल के, फिर इस प्रकार से आपने सामने उंगली को रखना है और इसको पहले सामने देखना है। उसके बाद आपने गर्दन को घुमाना नहीं है, केवल आपने उंगली को ही दाहिने या बाएं ले जाना है। अब उसको उससे नजर नहीं हटाने, उसको देखे रहना है, एक जगह पर आपने उसको देखना है, ऐसे करके जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आप ले जा सकते हैं उंगली को। देखो अभी आंसू आने के बिल्कुल तैयार है, इतना ताकत लगता है। छोड़ना नहीं आपने उसको बिल्कुल, और फिर वापस ले आना है। मेरी आंखें के आंसू भर चुके हैं, उतना ताकत लगता है।
फिर चेंज करना आपने इस प्रकार से उंगली को। इस प्रकार से अभी देख सकते मेरे खुद के आंसू निकल गए। तो इस प्रकार से आंखों की एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है। तो आप इसको 2-3 बार आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने पूरा सिर को ऐसे करके प्रेस करना है दोनों तरफ से। अभी आपका ऊपर की तरफ से तकरीबन आपका एक्सरसाइज अभी एक चीज और है। फिर इसके बाद आपके दोनों बाजों को, इस कंधों को रोटेट करना है। इस प्रकार ये है आपका बैठे बैठे वाला, जो भी मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद आपने लोअर बॉडी को किस प्रकार से आपने आपको क्या करना है, एक्सरसाइज देनी है। आप इस प्रकार से पैरों को सीधा करना है और आपने कमर को स्ट्रेट रखना है इस प्रकार से। यहाँ से आपने फिर अपनी बॉडी को आगे ले जाना है और पैरों की अंगुलियों को पकड़ना है। आप जितनी बार भी कर सकते हैं। आप पूरे नाक को घुटनों के अंदर टच कर सकते हैं। इसे जैसे इसको अधिक जो एज के लोग हो जाते हैं वो थोड़ा सा कम कर पाते हैं। महिलाएं होती है, किसी का पेट बड़ा हो जाता है तो एकदम से पेट लग जाता है, तो उन्हें कोशिश करना है कि कैसे मैं उंगली को टच करूँ। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। डेली करने से होगा, लेकिन एक दिन करने से नहीं होगा। हफ्ते में 5 दिन आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपका पेट भी अंदर जाएगा, चर्बी भी घटेगी, आपका कमर में फ्लेक्सिबिलिटी, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो आपने ये चीजें रूटीन वर्क पे करना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर उसके बाद इस प्रकार से अभी आपने यहीं पर बैठना है और पैरों को इस प्रकार से सामने रख के दोनों हाथों को यहाँ पीछे और इस प्रकार से पूरा आगे। इस प्रकार से आपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। आपकी बीमारी ना जो होता है पैरों से, जब लोग बीमार होते हैं तो पैरों से स्टार्ट होता है बोलते हैं। कोई भी बीमारी जो है पैरों की वहां से आती है। तो आपका ये इलाका यहाँ तक आपका ये बिल्कुल ये जो है एक्टिविटी सही होनी चाहिए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है आजकल 20-25 साल 30 साल के आदमियों को। प्रोस्टेट की बीमारी ना हो तो आपने अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों का ख्याल करना है। ड्राइवर्स लोग होते हैं यहाँ से पूरा नीचे सुन हो जाता है, बस खाली पैरों का होता है उनका। बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सी में बैठे रहते हैं, दिन में दुकान में बैठे रहते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। तो आपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों की एक्सरसाइज करनी है, तब आपको जो है शरीर स्वस्थ रहेगा।
इसके बाद आपने इस प्रकार से लेटना करना है और इस प्रकार से आपने पूरा झुकना है, ऐसे करके पूरा पीछे प्रेस आगे इस प्रकार से। इस प्रकार आप कितनी बार भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी आपने पुशअप लगाने हैं। पहले पुशअप कैसे लगाना, आपने नॉर्मली लोगों को पुशअप लगाना भी नहीं आता है, तो आप कैसे पुशअप लगाते हैं, आपने इस प्रकार से हाथों से पुश करके पूरा जब ऐसे करते हैं तो बॉडी को स्ट्रेट रखना है, इस प्रकार स्ट्रेट, ऐसे ये नहीं करना है। और पुशअप जब आप डाउन होते हैं, अप होते हैं, तो स्ट्रेट आपका बॉडी जाना चाहिए बिल्कुल पत्ते के मुताबिक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं आपको 10 दिखा रहा हूँ, आप 20 तक भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। उसके अलावा निकल से भी कर सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए या अच्छे वो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 निकल से। फिर आप फिंगर से भी कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार आपने 20-25 भी पुशअप मार दिए ऐसे करके, तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये सफिशिएंट हो जाता है। पुशअप मारने भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपने अगेन लेट जाना है। यहां से आपने पैरों को ऊपर लाना है और पंजों को सीधा ऊपर की तरफ खींचना है। और धीरे धीरे नीचे लाना है। इस प्रकार जिसका भी पेट होगा ना, इसमें भी देखो आपके लीवर में ताकत लग रही है, आपके हार्ट में ताकत लग रही है, हाथों में पूरे, यहाँ से जितना भी आपका लोअर बॉडी है पूरे में इतना ताकत लग रहा है कि वो उनमें जो है पूरा जो भी गंदगी होगी आपका ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। हाथों को नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे। जितनी देर तक रोक सकते हैं आप, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितना भी रोक सकते हैं। इस प्रकार से फिर बस सिंगल पैर। इस प्रकार उसके बाद आपने यहीं से एक नौकासन का आसन करना है।
इस प्रकार से। जितनी देर तक रोक सकते हैं आप अपने को, आप रोकने की कोशिश करें। इस प्रकार से तो आपका पेट बिल्कुल ताकतवर बनेगा। आपका पेट ही ऐसा इंजन होता है इंसान का कि यहीं से बीमारियां पैदा होती हैं। तो आप इस प्रकार से 2-3 बार भी अगर ऐसे करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। आपका पेट एकदम से आपको लगेगा कि मेरा पेट अंदर चले गया। इस प्रकार से फिर आप जब भी आसन करते हैं, मैंने आपको बताया है कि आपने कोई भी एक आसन का, जैसे मैंने बोला था कि मकरासन है, शवासन है, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना है। अभी के लिए आपने, मैं यहाँ से शवासन में ही लेट जाऊंगा थोड़ी देर, 30 सेकंड के लिए। ये अब यहाँ से फिर आपने दोनों घुटनों को क्लोज करना है और हाथों को यहाँ ले जाना है, पैरों की एड़ी के पास। यहाँ से फिर आपने लोअर बॉडी को करना है। इस प्रकार से आप 8-10 बार जितना भी है कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस प्रकार से दोनों पैरों को, तलों को मिलाना है आपस में और पीछे रखना है और बॉडी स्ट्रेट करके फिर हल्का हल्का करना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। इस प्रकार से एक्सरसाइज ये करना है। उसके बाद लेकिन अभी मैं जो भी आपको ये आप अपने घर में एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बारे में बताया, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल फिट म्यूजिक आर्मी को सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट लिखिएगा। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ फिजिकल के बारे में। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसके लिए आपका कमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो को डेली देख सकते हैं, मैं डेली बेसिस पर डालूंगा। अभी मैं कहीं, चाहे मैं पहाड़ी इलाके में कहीं और घूमने भी जाऊंगा तो वहाँ पर भी आपको योगा की टिप्स, फिजिकल टिप्स बताते रहूँगा कुछ ना कुछ। तो आप सीखते रहिएगा और इसका फ़ायदा उठाते रहिएगा। जय हिंद।